तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप बिहार के निवासी हैं और वृद्धा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो सभी कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर लेना है, जो कि कुछ इस प्रकार से 3 पेज में रहता है। अब उसके बाद इस फॉर्म के साथ में आपको आवेदक का आधार कार्ड, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और बैंक पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दोनों पर जो एज रहना चाहिए यानी कि डेट ऑफ बर्थ वो सेम टू सेम रहना चाहिए, तभी इसके लिए ऑनलाइन होगा। तो यदि सारा डिटेल्स आपका सही है और आपने फॉर्म भर लिया है तो चलिए आगे का प्रोसेस लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है वृद्धा पेंशन बिहार। अब सर्च करने के बाद जो पहले नंबर पर वेबसाइट आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहाँ से आप चाहें तो ये फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन करने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको भर कर आपको बैंक से जाकर साइन मोहर करा लेना है और फिर उसके बाद इसको स्कैन करके इसमें अपलोड करना है। तो इस फॉर्म को भरने का वीडियो यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे इस फॉर्म को भरा जाता है और इसमें क्या क्या स्टेप जरूरी होता है। अब यदि आपने फॉर्म भर लिया है तो यहाँ पर चलिए ऑनलाइन का प्रोसेस देखते हैं। तो ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आधार सत्यापित करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ब्लॉक आ जाएगा, तो आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। अब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्कीम नेम में ऑटोमेटिक मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना सेलेक्ट रहेगा, तो इसको आपको इसी तरह छोड़ देना है। अब उसके बाद यहाँ पर ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है। फिर उसके बाद नेम एज पर ईपिक यानी कि वोटर आईडी कार्ड पर आपका जो भी नेम है वो नेम यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर डालना है। फिर आधार पर जो नाम है आधार के अनुसार यहाँ पर सेम टू सेम लिख देना है। अब उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पर जो भी है उसको यहाँ पर इंटर करना है। तो इसके लिए इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किए तो इस तरह से आ गया है। अब सभी डिटेल्स इंटर करने के बाद अंतिम में वैलिडेट आधार यानी कि आधार सत्यापित करे पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने आधार सत्यापित पर क्लिक किया तो हमारा आधार सत्यापित होकर यह एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है। अब यहाँ पर हमें सभी डिटेल्स केयरफुली भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स भरना है। तो इसमें आपका नाम पहले से ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम भरना है, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम। तो यदि आप फीमेल कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर हस्बैंड नेम भर सकते हैं। वहीं यदि आप मेल कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं तो उनके पिताजी का नाम यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद मदर्स नेम यानी कि माताजी का नाम भरना अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर स्टार मार्क नहीं दिया गया है, तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद एज ऑटोमेटिक आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आ जाएगा, यहाँ पर ये चेंज भी आप नहीं कर सकते हैं। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसके अनुसार ये ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ये तो आपने जो इंटर किया है वहीं सेम टू सेम यहाँ पर आ गया है, ये भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका आधार सत्यापित हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेल या फीमेल अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो आवेदक का जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, इस पर OTP कोड नहीं जाएगा, लेकिन आपको वैसा ही मोबाइल नंबर डालना है जो कि चालू हालत में हो, यानी कि जिस पर OTP जा सके, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो आपके नंबर पर तुरंत आ जाए। अब पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर रेसिडेंशियल एड्रेस डिटेल्स यानी कि आवासीय पता का विवरण डालना है। तो सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर ब्लॉक भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद एरिया में आपको सेलेक्ट करना है कि आप शहरी क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप एरिया सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद आपका पंचायत पूछेगा, तो आपको अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेना है।
अब आप जो भी पंचायत सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार यहाँ पर गांव का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो गांव के लिस्ट में से आपको अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर वार्ड आ जाएगा, तो वार्ड आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर यदि आपका कोई भी वार्ड नहीं आ रहा है तो आप इसको इसी तरह भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एड्रेस में आपको अपने गाँव का नाम लिखना है। आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस का नाम भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड इंटर करना है। अब उसके बाद आधार एंड इपिक डिटेल्स यहाँ पर दर्ज करना है। तो ये आधार नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा और आधार के अनुसार जो नेम होगा वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक इसके नीचे वोटर आईडी यानी कि मतदाता संख्या, और मतदाता संख्या के अनुसार नाम, ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसमें आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है, इसी तरह छोड़ देना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स यानी कि बैंक खाता विवरण दर्ज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसमें से ही कोई एक बैंक को आपको सिलेक्ट करना है। यदि आपका बैंक इस लिस्ट में नहीं है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। अब बैंक का नाम सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ब्रांच नेम सिलेक्ट करने को दे देगा, तो आपको अपने ब्रांच का नाम सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही ब्रांच का नाम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर IFSC कोड जो होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से यदि आपका IFSC कोड नहीं आ रहा है तो क्लिक करके अपना IFSC कोड इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अकाउंट लेंथ यानी कि बैंक खाता की लंबाई में आपका बैंक खाता नंबर जितने भी अंक का है वो सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर दर्ज करना है। फिर यहाँ पर अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर अपना नाम दर्ज करना है, यानी कि अपना नाम लिखना है। जो भी आपके बैंक खाता पर नाम है वो नाम सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में आधार डॉक्यूमेंट यानी कि आपको अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी यहाँ पर PDF में अपलोड करना है, जिसका साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बैंक पासबुक डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको बैंक पासबुक भी अपलोड करना है जो कि क्लीन रहना चाहिए और इसका साइज 200 KB से अधिक नहीं रहना चाहिए और यह PDF फॉर्मेट में रहना चाहिए। फिर उसके बाद आधार कंसेंट डॉक्यूमेंट यानी कि 3 पेज में ये जो वृद्धा पेंशन का फॉर्म आपने भरा है और बैंक से जो साइन मोहर कराया है उसी का फोटो तीनों पेज का एक साथ खींच लेना है और तीनों को एक फाइल में PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करना है। इसका भी साइज 200 KB से अधिक नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज 30 KB से 50 KB के बीच रहना चाहिए और इसका जो फॉर्मेट रहना चाहिए वो JPG फाइल में रहना चाहिए। यहाँ पर आपको PDF अपलोड नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर वोटर ID डॉक्यूमेंट यानी कि मतदाता दस्तावेज अपलोड करना है, यानी कि आपको अपना वोटर ID कार्ड का दोनों साइड का एक पेज में स्कैन करके यहाँ पर PDF फाइल में अपलोड करना है, जिसका साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब सभी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया है तो यहाँ पर आई एग्री पर टिक करना है और फिर सबमिट एप्लीकेंट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते ही यहाँ पर बेनिफिशियरी ID आ गया है और यहाँ पर नेम शो कर रहा है। उसके बाद ऊपर ही लिख रहा है डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमने जो जो भी डिटेल्स भरा है सब कुछ दिखा रहा है। तो एक बार आपको अपना डिटेल्स सही सही मिला लेना है। अब यदि सभी डिटेल्स सही हो तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। फिर उसके बाद आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किया है वो भी शो कर रहा है। तो आप व्यू पर क्लिक कर करके बारी बारी से अपना सभी डिटेल्स मिला लीजिए। अब यदि सभी डॉक्यूमेंट सही है तो यहाँ पर नीचे फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते ही यहाँ पर फिर ओके पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनल रूप से यहाँ पर सबमिट हो चुका है और यह पंचायत वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पर बेनिफिशियरी ID भी शो कर रहा है और फिर यदि आप इसका रिसिप्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो इसका रसीद है वो आ चुका है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आप इसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए वेबसाइट पर ही ऊपर सर्च एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही इस प्रकार का पेज खुल गया है, जिसमें सबसे ऊपर ही बेनिफिशियरी ID यानी कि लाभार्थी संख्या का ऑप्शन दिया गया है। तो आपने फॉर्म भरकर जो रिसिप्ट डाउनलोड किया है उस पर ही बेनिफिशियरी ID ऊपर ही लिखा गया है। तो इसको यहाँ पर इंटर करना है और फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और फिर उसके बाद सबसे नीचे एप्लीकेशन स्टेटस यानी कि आवेदन स्थिति देखें लिंक पर क्लिक करना है।
अब क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठीक इसके नीचे आवेदन का स्टेटस दिखा दिया है कि यह अभी वीडियो के पास पेंडिंग है। यहाँ पर हमारा सारा डिटेल्स आ गया है। तो चूंकि अभी हमने ऑनलाइन आवेदन किया है तो इसका स्टेटस तो पेंडिंग दिखाएगा ही। तो इस प्रकार आप फाइनल रूप से मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन कर चुके हैं और यहाँ पर स्टेटस भी चेक करके आपने देख लिया है कि यह ऑनलाइन हुआ है या नहीं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि बिहार वृद्धा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।